दोस्तों, मौत का एक ऐसा रहस्य जिसने कितने को जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो किसी बच्चे के सर से बाप का साया उठ गया, तो किसी औरत का सुहाग उजड़ गया। नशा चाहे शराब का हो या हौस का, जब चढ़ता है तो रिश्ते का, मर्यादा का हर दीवार बिना सोचे समझे पार कर देता है। कभी कभी इंसान के जीवन में कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है और जल्दबाजी में लिया गया फैसला न जाने कितनी का जिंदगी बर्बाद कर देता है। साली के चक्कर में अपने ही दामाद को बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, क्या थी इस हत्याकांड के पीछे की कहानी? आखिरकार एक पिता अपने ही बेटी को विधवा की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं DR News 9। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इसमें गलत था कौन और गलती थी किसकी। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत घोरपुर थाना क्षेत्र में का सुखुपुरा गांव, जहां का रहने वाला रवि कुमार बिंद और उनकी बीवी प्रतिमा के अलावा 3 बच्चे, 2 बच्चियां और एक बेटा था। रवि कुमार महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ठेकेदारी का काम करता था, जो दिवाली के समय अपने घर आया था। एक दिन अपनी बीवी से कहता है, मैं अब महाराष्ट्र जाने वाला हूँ, क्यों न तुम्हारे मायके जाके सबसे भेंट मुलाकात कर लूँ, बहुत दिन हो गया सबसे मिले हुए। बीबी कहती है, ठीक है चले जाइए। 1 नवंबर 2025 को रवि कुमार अपने ससुराल जाता है। रवि कुमार का ससुराल बगल के ही गांव अगुवैया में था। वहां जाता है, रात को ठहर जाता है, अच्छे से खातिरदारी की जाती है। लेकिन अगली सुबह 2 नवंबर को घर के पीछे धान के खेत में रवि का शव मिलता है, जिससे चारों तरफ हड़कंप हो जाता है। और शव मिलता है, हालत ऐसी थी कि चारों तरफ शरीर पे घाव का निशान था और कपड़े के नाम पे अंडरगारमेंट था। जब इस घटना को गांव वाले देखते हैं तो सबसे पहले रवि के घर वालों को सूचना दी जाती है, खास करके रवि की पत्नी प्रतिमा को। जब प्रतिमा अपने मायके जाती है, अपने पति के डेड बॉडी को देखती है तो फुट फुट के रोने लगती है। आखिरकार सवाल था कि रवि की हत्या किसने की। जब ये बात थाने पे जाती है, पुलिस आती है और डेड बॉडी को देखती है, तो देखने से ऐसा लग रहा था कि रवि को मार मार के किसी ने बेरहमी से हत्या कर दिया है। जब पुलिस रवि कुमार के ससुर जमुना प्रसाद से पूछताछ करती है, इस वारदात के बारे में पूछती है, कि जमुना प्रसाद जवाब देते हैं, कहते हैं कि साहब, जब शाम को मेरे दामाद आया था तब मैं उसको 100 रुपया दिया था और वो शराब लेकर आए, हम दोनों पिए। उसके बाद रवि कुमार बाहर घूमने चले गए लेकिन वापस नहीं आए। शायद ऐसा लग रहा था नशे की हालत में किसी से झगड़ा हुआ होगा और उसे किसी ने मार दिया होगा और मार के यहाँ फेंक दिया होगा। लेकिन ये पुलिस सुनती है तो थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जब जमुना प्रसाद का दामाद पूरी रात गायब रहा, लेकिन जमुना प्रसाद उसे ढूंढने की कोशिश नहीं किए और ना ही इस बात की जानकारी अपनी बेटी प्रतिमा को दिए। दरअसल पहले ही सवाल में पुलिस को शक हो गया था, लेकिन शक के आधार पर पुलिस उस वक्त गिरफ्तार नहीं करती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। प्रतिमा के तहरीर पे अज्ञात अपराधियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है और जांच करना शुरू करती है। गांव वालों से पूछती है कि इस घटना वाली शाम रवि बाहर घूमने आया था तो उसका किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि रवि को रात में किसी ने देखा ही नहीं था, इसका ज्यादा पहचान भी नहीं था। फिर पुलिस आती है जमुना प्रसाद के पास पूछताछ के लिए, तो उसका पहले वाले जवाब से कुछ अलग ही जवाब दे रहा था। तब पुलिस को जमुना प्रसाद पे शक हो जाता है और 3 नवंबर 2025 को जमुना प्रसाद को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। जब पूछताछ करती है शक्ति से, तो जमुना प्रसाद कहता है, साहब, जब मैंने अपने दामाद को 100 रुपये दिए थे, शराब लाया और हम दोनों बैठ कर पी रहे थे, तभी कुछ कहा सुनी हो गया और रवि कुमार को धक्का दिया। रवि कुमार दीवार में जाके टकरा गए और उनका मौत हो गया। लेकिन पुलिस को शक हो रहा था कि कहीं जमुना प्रसाद झूठ बोल रहा है, इसमें कुछ और सच्चाई है, क्योंकि दीवार से टकराने से एक जगह चोट आएगा, लेकिन रवि कुमार के डेड बॉडी में चारों तरफ निशान थे। पुलिस कहती है, जमुना प्रसाद, सच्चाई बताओ, आखिरकार उस रात को हुआ क्या था, नहीं तो हमें सच्चाई बुलवाने भी आता है। तब जाके जमुना प्रसाद एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं पुलिस को। उत्तर प्रदेश पुलिस भी हैरान हो जाती है। दरअसल जब रवि कुमार अपने ससुराल आया था तो उसके ससुर के सिवा उसकी साली घर पे मौजूद थी, जिसका नाम कथित तौर पे रजनी बताया गया। रवि
और उसका ससुर शराब पीने के बाद खाना खाए और दोनों लोग अलग अलग कमरे में सोने चले गए। लेकिन इधर रवि को नींद नहीं आ रही थी और इसका कारण था उसकी नाबालिग साली, जिसकी खूबसूरती देख के उसके साथ संबंध बनाने की सोचने लगता है। दबे पांव उसके कमरे में जाता है, उससे कहता है देखो हमें जो चाहिए प्यार से मान जाओ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन रजनी कहती है जीजा जी आप अभी नशे की हालत में हैं, आप जाके सो जाइए, सुबह आपसे बात करूंगी। लेकिन रवि उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। रजनी समझाने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी नहीं मानता है। तब रजनी अपने पिता को आवाज लगाती है और जब जमुना प्रसाद देखते हैं रवि की हरकतों को तो गुस्से में लाठी उठाते हैं और मारना चालू करते हैं, जब तक मारते हैं कि रवि का मौत नहीं हो जाता है। और 1 नवंबर 2025 को रवि का मौत हो जाता है। रजनी के आंखों के सामने ही सब हो रहा था, सब देख रही थी। जब रवि की मौत हो जाती है तब जमुना प्रसाद शव के पास वहीं बैठ के सोचने लगते हैं आखिरकार करे तो क्या करे। तभी एक सोची समझी साजिश के तहत उसके शरीर से सब कपड़ा उतार कर घर के पीछे धान के खेत में फेंक देते हैं और सुबह सबके सामने दहाड़ फाड़ कर रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं आखिरकार हमारे दामाद के साथ इस कोई ऐसे क्यों करेगा, किसने किया, ताकि गांव वालों को शक न हो इन पे। इधर पुलिस रजनी को गिरफ्तार तो करती है लेकिन सबूत न होने के कारण उसे छोड़ देती है। रवि के बीबी का कहना था कि हमेशा की तरह आते जाते थे, अभी कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। खैर जो भी हुआ लेकिन हमारे पिताजी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रवि कुमार तो चले गए लेकिन छोड़ गए रोते बिलखते बच्चे और बीबी और ढेर सारे सवाल। तो दोस्तों इस हत्याकांड के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दरअसल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।